नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने तो अब नीतीश कुमार से खुलेआम इस्तीफा मांग दिया है। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद आप भी कहोगे कि हाँ, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक ऐसी शर्मनाक खबर जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सरकार इतनी भी गिर सकती है। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह का हत्यारा ऋतुराज नहीं है। आप पहले फर्स्ट बिहार झारखंड का ये वीडियो देखिए, जिसमें से ऋतुराज की पत्नी और उसकी मां क्या कुछ कह रही है। किसी भी पति के सामने किसी पत्नी को नंगा करेगा तो वो तो मजबूरी में आकर कहेगा ही ना कि हाँ हम किए हैं। बोला गया कि तुम कहो कि हम किए हैं। जब वो उनसे कबूल करवा बोला कि तुम कहो कि हम किए हैं, उसके बाद पुलिस हमको फिर 2 दिन 2 रात के बाद छोड़ा। उन्होंने खुद हमको पीटा, खुद मेरे कपड़े उतरवाए। पत्नी है इसके सामने गया छूटने तो खेमनी चक्का मकान उड़ा देंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से गृह विभाग छोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि वो थक गए हैं, हार गए हैं, बिहार का बोझ उनसे नहीं संभल रहा है, उनसे कुछ भी नहीं संभल रहा है। नीतीश सरकार का निकम्मापन और नंगापन देखिए। रुपेश हत्याकांड में अपने चहेते को बचाने के लिए कैसे कैसे तिकड़मों का सहारा ले रहे हैं। बुरी तरह से फंस गई है बिहार सरकार। देख लीजिए, इस कदर भी कोई गिर सकता है। रुपेश हत्याकांड में जिस ऋतुराज को उनके हत्यारा बताया जा रहा है, दरअसल झूठ बोला जा रहा है। दरअसल ऋतुराज की पत्नी को पुलिस वाले उठा के ले गए थे और उनके बदन से कपड़े उतार देने की बात कर रहे थे। ऋतुराज से जबरदस्ती बुलवाया गया है। पुलिस ने रुपेश सिंह का हत्यारा ऋतुराज को बताया है और ऋतुराज की पत्नी साक्षी और उनकी मां पुष्पा देवी ने गंभीर आरोप लगाए, कई खुलासे किए। ऋतुराज की पत्नी ने कहा कि जिस दिन पुलिस ने ऋतुराज को गिरफ्तार किया था, उस दिन थाने मुझे भी उठा के ले गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने मेरे बदन से कपड़े, स्वेटर उतारे, हमको बहुत बेशर्मी से पीटा, सिर में मारा, कई डंडे मारे, घुटने में, मेरे शरीर से शॉल हटाकर बदन से अन्य कपड़ों को उतारकर नंगा करने की बात कर रहे थे। ऋतुराज की पत्नी कह रही है कि पुलिस वाले मेरे शरीर से सारे कपड़े उतारकर नंगा करने की धमकी दे रहे थे और ऋतुराज को रुपेश सिंह की हत्या का जुर्म कबूल करने का दबाव बना रहे थे। और यह भी कहा गया कि जब पुलिस वाले हमारे घर में आए तो हथियार नहीं था, पुलिस वालों ने ही हथियार दिया हमें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वालों को अलर्ट किया है। बिहार में फिर से बाढ़ आने के संकेत। उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रकृति ने भयानक रूप लिया है। चमोली जिले के रेनी में रविवार सुबह ग्लेशियर टूट गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वहां की भयावह स्थिति को देखते हुए हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जो तबाही मची है उससे बिहार पर भी असर पड़ सकता है और जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर टूटने के बाद इसका असर गंगा नदी पर भी पड़ेगा, इसलिए बिहार को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलर्ट किया है। उत्तराखंड में भारी तबाही आ गई है, ग्लेशियर पिघल गया है, अलकनंदा में ग्लेशियर फट गया है। भारी तबाही और खौफनाक रफ्तार के साथ अलकनंदा मलबे के साथ नीचे आ रही है और अनुमान है कि लगभग जल प्रलय में 200 लोग मारे जा चुके हैं। आगे भी ये प्रलय भयानक रूप लेता ही जा रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड आपदा में फंसे लोगों और राहत व बचाव कार्यों में लगे लोगों के लिए प्रार्थना। इस आपदा में पूरा बिहार उत्तराखंड के लोगों के साथ है। हमारे अधिकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में हैं। रुपेश हत्याकांड को लेकर ऋतुराज के परिजन का ये वीडियो वायरल होने के बाद चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार प्रशासन पर जोरदार तमाचा है ये वीडियो। किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कहां से उचित है। बिहार सरकार के नीतीश कुमार सरकार के इस घृणित कार्य से सभी बिहारी शर्मिंदा हैं।
बेहद घटिया गंदा कार्य सरकार के कहने पर प्रशासन ने किया है। ऋतुराज की पत्नी के साथ ऐसा करना बिल्कुल ही गंदा काम है। तो इस पर आरजेडी पटना ने कहा, नीतीश कुमार को अत्याचारी कहा है। कहा कि अत्याचारी नीतीश कुमार की दुराचारी पुलिस अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए नीचता की किस हद तक जाएंगे दुरात्मा नीतीश। वाह रे बिहार सरकार, ये तो उम्मीद नहीं थी आपसे। रुपेश मर्डर के खुलासे पर सवाल उठाने वाले पर जीतनराम मांझी बरसे थे। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है तो छोड़ दे उनकी सुरक्षा लेना। जीतनराम मांझी ने कहा कि जो लोग खुद बिहार पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं वह उन पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वैसे लोगों को लगता है कि बिहार पुलिस उनकी सुरक्षा देने में अक्षम है तो सबसे पहले वह अपनी सुरक्षा वापस करे। इस तरह पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं करे। यानी सीधा सीधी तेजस्वी यादव पर भड़के जीतनराम मांझी, उन्होंने पुलिस सुरक्षा वापस करने को कहा। बिहार में एक हाथरस जैसी घटना आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हाथरस कांड की तरह 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या करके उनकी लाश रातों रात जला दी गई। पिता का कहना है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। मोतिहारी की है ये घटना और एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें से 12 साल की बच्ची की हत्या करके कैसे उस बच्ची की लाश को रातों रात जला करके ठिकाने लगा दिया जाए, इसकी बात खुद पुलिस कर रही है। डॉक्टर तनवीर हसन ने तो इसे बिहार में अनैतिक राक्षसों की सरकार कह दिया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाकामयाबियों के सिकंदर बन गए हैं। 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर जनता जंक्शन ने कहा है कि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बिहार सरकार ने धोखा किया है। आखिर 2 दिनों के अंदर काउंसलिंग तिथि जारी कर देने का वादा करने वाली सुशासन की सरकार मुकर क्यों गई? आखिरकार सरकार ने आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना क्यों खत्म करवाया? कब होगा काउंसलिंग डेट जारी? सरकार दे जवाब। तो वही कहा गया कि जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते हैं, उस युवा शक्ति का हाल आज बिहार में क्या है? क्या आपको पता है नीतीश जी? क्या ये युवा, ये महिलाएं सिर्फ आंदोलन करने के लिए हैं? आखिरकार इन युवाओं को न्याय कौन दिलाएगा? आरजेडी ईस्ट चंपारण द्वारा कहा जा रहा है कि दुशासन राज्य के दुशासन अब चोरी छिपे नहीं, खुलेआम चीर हरण करते हैं। अब इन्हें कोई डर नहीं। दरअसल सुशासन राज्य में बीच सड़क पर महिला का चीर हरण करने का वीडियो वायरल हुआ है। मोतिहारी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें से एक महिला की बीच सड़क पर चीर हरण की कोशिश की जा रही है। गांव के ही दबंग उसे सड़क पर बाल पकड़कर खींच रहे हैं। सड़क पर महिला को पटकने के बाद 2 दबंग कपड़ा उतारने की कोशिश करते हैं। महिला बीच सड़क पर चीखती चिल्लाती और इज्जत बचाने की गुहार लगाती है। और दबंगों ने न सिर्फ महिला के साथ जुल्म किया बल्कि उसकी छोटी बेटी के साथ भी छेड़खानी की। और पीड़िता ने जब थाने में केस किया तो दबंग उसकी बेटी को उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब कांड रिटर्न आ चुका है। देखिए, कैमूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की जान चली गई। नवादा में जहरीली शराब पीने से युवक गंभीर है, अस्पताल में भर्ती। तो राजद ने कहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है। बिहार में कैसी शराबबंदी लागू है जो हर दिन कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों के शराब पकड़े जाते हैं? हर गांव में, हर शहर में शराब बिक्री के ठिकाने हैं। सरकार किस भ्रम में है, ये समझ से परे है। तो इधर रिट्वीट में रामराज दुबे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं, खुद को भाजपा के पास गिरवी रख दिए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार से युवा राजद कह रहे हैं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार, उनके पूंजीपति मित्रों को लगता है कि देश के किसान मूर्ख हैं। उनकी समझ से किसान मूर्ख ही तो है जो खुद अनाज उगाते हैं,
पर इन लालचियों के कारण दाने दाने को तरसते जाते हैं। खुद का खेत लहलहाने के लिए अपने घर में आग लगा लेते हैं, कर्ज तले फांसी पर लटक जाते हैं। तो वहीं किसान आंदोलन में एनडीटीवी के रवीश कुमार कहते हैं कि कुर्सी जब गधे को मिल जाए तो ये ही हाल होता है।